कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक सुनसान इलाके में स्थित एक क्लिनिक से। एक नर्स एक प्रसूता महिला को लेकर जा रही होती है कि तभी वह वाटर थेरेपी रूम के पास पहुंचती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। कमरे के भीतर एक डॉक्टर फंदे से लटकता हुआ मरा पड़ा था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद क्लिनिक को तुरंत बंद कर दिया गया और पूरे 5 सालों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। 5 साल बाद क्लिनिक दोबारा खुलता है। यहाँ 2 नए इंटर्न आते हैं, पिका और यारो। दोनों को स्वागत करती है वही पुरानी नर्स ईदा। वह दोनों को क्लिनिक के बारे में बताती है और उन्हें उनके डॉर्मेटरी तक ले जाती है। लेकिन यारो को कुछ ठीक नहीं लगता, जैसे हर कोने में कुछ अजीब सा पसरा हुआ है। जब यारो वॉशरूम ढूंढने निकलती है तभी उसके साथ पहली डरावनी घटना होती है। एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जब वह हिम्मत करके उसे खोलती है तो पता चलता है कि ये वही कमरा है जहां डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। बेखबर यारो टॉयलेट पर बैठ जाती है, लेकिन तभी नल अपने आप चालू हो जाता है। वह उठकर उसे बंद करती है, मगर अब बाथटब से पानी बहने लगता है। पानी साफ है तो वह उसमें अपने कपड़े धोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई पास से गुजरा हो। पीछे देखा तो एक भूतिया आकृति की सींगें दिखाई देती हैं और किसी औरत के कराहने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह ध्यान से देखती है कोई नहीं होता। वह डर के मारे बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आती है कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींचने लगती है। तभी नर्स इधर समय रहते आ जाती है और उसे वहां से निकाल लेती है। रात को जब यारो और पिका बातें कर रहे होते हैं तभी एक अनजान औरत क्लिनिक की गलियारे में से निकलती है और चुपचाप आकर एक बिस्तर पर बैठ जाती है। यारो उससे पूछती है, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। पिका को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहां से निकल जाती है। तभी यारो देखती है कि वो औरत उसकी तरफ घूर रही है, एक खौफनाक मुस्कान के साथ। यारो उससे नाम पूछती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उस औरत के होंठों से लार बहने लगती है। घबराई हुई यारो उसके पास जाकर उसका मुंह पोंछती है। तभी वो औरत यारो के पेट पर हाथ रख देती है, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। उसी पल लाइट चली जाती है। जब यारो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखती है, औरत वहां से गायब थी। वह बाहर भागना चाहती है, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़की भी। अचानक उसे ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई चीज कांच फोड़ रही हो। वह डरते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यारो किसी तरह हिम्मत करके लाइट जलाती है और जैसे ही लाइट जलती है आईने में दिखता है कि वो औरत उसकी पीठ पर सवार है। शोर सुनकर बाकी डॉक्टर्स दौड़कर आते हैं और यारो को बचा लेते हैं। अगले दिन सुबह क्लिनिक का एक कर्मचारी एक इमरजेंसी कॉल पर 30 किलोमीटर दूर गांव के एक मरीज को लेने जा रहा होता है। रास्ते में एक ट्रक उसकी गाड़ी के सामने धीरे धीरे चलता रहता है। वह कई बार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। आखिरकार उसे एक मौका मिलता है, पर जैसे ही वह ट्रक के बराबर आता है सामने से एक स्कूल बस आ जाती है। घबराकर वह स्टीयरिंग घुमा देता है और सीधा ट्रक पर लदी लोहे की रॉड में जा घुसता है। स्टील रॉड उसके सिर के आर पार हो जाती है। इस भीषण दुर्घटना के दौरान पीछे लगी रियर मिरर में वही रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। उसकी लाश क्लिनिक लाई जाती है। यारो यह देखकर टूट जाती है, क्योंकि एक रात पहले वही आदमी यारो से छेड़छाड़ करता है। लेकिन यारो डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती और बस मन ही मन उसे कोसती है कि काश ये मर जाए। और अगले ही दिन वो सचमुच मर गया। पिका यारो को समझाती है कि ये बस एक हादसा था, लेकिन यारो का दिल अब डर, अपराध बोध और शक में डूब चुका है। 2 दिन बाद क्लिनिक का एक और कर्मचारी एक रात की शिफ्ट के बाद जब बाहर निकल रहा था तभी अचानक बिजली चली जाती है। चारों ओर अजीब सी तेज तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं और तभी वह देखता है कि एक भूतिया आकृति उल्टी होकर छत पर रेंगती हुई उसके पीछे आ रही है। घबराकर वह आदमी कमरे से बाहर भागता है, लेकिन सामने की सड़क एक गहरी नदी से कटी हुई थी। पार जाने के लिए बस एक पतला सा लकड़ी का पुल था। कुछ देर सोचने के बाद वह धीरे धीरे उस पर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरते गिरते लकड़ी के किनारे को पकड़ लेता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आत्मा उसे मारने के बजाय उसे छोड़ देती है। जब वह किसी तरह घर वापस पहुंचता है तब उसे याद आता है वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने 5 साल पहले आत्महत्या की थी। लेकिन डॉक्टर की मौत आत्महत्या नहीं थी, वह एक फर्जी घटना थी जिसे उसी मर चुके आदमी के साथ मिलकर इस शख्स ने मिलकर अंजाम दिया था। पर सोचने का मौका ही कहाँ मिलता है, क्योंकि डॉक्टर की आत्मा एक बार फिर प्रकट हो जाती है। लगातार हो रही मौतों और डरावनी घटनाओं से यारो को यकीन हो जाता है कि अगली बारी उसी की है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन पिका उसे मनाता है, थोड़ा और रुक जा, ग्रेजुएशन के लिए जरूरी है। लेकिन उसी रात यारो सो रही होती है, तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखती है कि भूतिया डॉक्टर पिका के बिस्तर पर रेंग रहा है। उसकी लंबी सी लार टपकती जीभ बाहर निकली होती है। यारो डर के मारे सांस रोक लेती है, लेकिन आत्मा उसे देख लेती है और अब उसकी तरफ रेंगने लगती है। अभी सब खत्म होने वाला होता है कि पिका अचानक जाग जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है,
क्या ये सिर्फ सपना था? अगली रात यारो का पुराना बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वह उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यारो उसे बाहर निकाल देती है। गुस्से और जलन में जलता हुआ वह आदमी अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि एक लंबे बालों वाली लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। वह समझ नहीं पाता कि वो इंसान नहीं, आत्मा है, और उसे अपनी बाइक पर बैठा लेता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है कि वे दोनों एक लटकते हुए पुल पर आ गए हैं। लड़की उसे कमर से पकड़ती है और कहती है, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन उस वक्त वह नहीं जानता कि उस पुल के आगे सिर्फ एक गहरी खाई है। जब तक हकीकत का एहसास होता है, वह बाइक समेत नीचे गिर जाता है। उसे किसी तरह अस्पताल लाया जाता है और उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब वह कोमा में जा चुका था, एक जिंदा लाश। ये सुनकर यारो और पिका अस्पताल पहुंचते हैं। वहां बॉयफ्रेंड की मां पिका को अकेले में बुला लेती है। जब यारो उनकी नजदीकी देखकर उन्हें गौर से देखती है, सच सामने आता है। पिका ही बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर यारो पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। पिका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यारो सुनने को तैयार नहीं। यारो को दोबारा क्लिनिक लाया जाता है, लेकिन अब तक की डरावनी घटनाओं ने पिका के दिल में भी शक पैदा कर दिया था। वह ऑनलाइन जानकारी खंगालता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर लिनगो का रिश्ता मरी हुई महिला डॉक्टर से बहुत गहरा था। तभी उसे खिड़की से बाहर देखते हुए डॉ लिनगो दिखाई देते हैं। उनकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। पिका का शरीर डर से सिहर उठता है। अगले दिन वह डॉ लिन का ऑफिस चुपके से खंगालता है, जहां उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें कई लोगों के नाम और उनके बाल के गुच्छे सहेज कर रखे गए थे। इन नामों में यारो और वो मरी हुई डॉक्टर का नाम भी शामिल था। अब पिका को यकीन हो जाता है इन सब के पीछे डॉक्टर लिन ही है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, डो लिन अंदर आ जाते हैं। पिका जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप जाता है। लिन को जब पता चलता है कि एल्बम गायब है, वह तुरंत किसी को कॉल करता है। उधर पिका मौका देखकर भागता है, लेकिन अब भी खतरा बाकी है। जब पिका की भिड़ंत क्लिनिक के एक और डॉक्टर टाइटो से होती है, पिका घबराकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। मरी हुई महिला डॉक्टर, आत्मा की घटनाएं और डॉक्टर लिंगो का रहस्य। शक से बचने के लिए दोनों क्लिनिक से बाहर एक सुनसान गोदाम में मिलते हैं। टाइटो बताता है कि उसे भी हमेशा शक था कि 5 साल पहले जो महिला डॉक्टर मरी थी, उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। क्लिनिक को दोबारा शुरू करने के पीछे उसका मकसद यही था, लोगों को सुविधा देना और सच्चाई तक पहुंचना। अब उसे लगता है कि अगला निशाना यारो है, इसीलिए वे दोनों यारो को एक सुरक्षित जगह भेजते हैं। लेकिन उसी रात यारो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। पिका उसे ढूंढता है मगर नाकाम रहता है। जब वह थक हार कर क्लिनिक लौटता है तो वाटर थेरेपी रूम से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वह जैसे ही अंदर जाता है, देखता है कि यारो वहां बैठी है, पीठ उसकी तरफ है और वह कुछ बड़बड़ा रही है। अचानक यारो मुड़ती है और पिका को खींचकर पानी में डुबो देती है। उसी पानी में पिका को सच का वो भयानक चेहरा दिखता है। असली हत्यारा डॉक्टर टाइटो ही है। 5 साल पहले उसने महिला डॉक्टर को नशा देकर उसका शोषण किया और जब उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो टाइटो ने उसे मार डाला और फिर अपने 2 कर्मचारियों की मदद से आत्महत्या का झूठा सीन बना दिया। वास्तविकता में लौटते हुए पिका पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी टाइटो वहां आ जाता है और पिका को बचा लेता है। पिका भागना चाहता है, लेकिन यारो कहती है, मैं भी टाइटो की शिकार रही हूँ, उसने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए मैं चुप रही। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, टाइटो यारो को बंधक बना लेता है और पिका को धमकाता है कि अगर उसने मुंह खोला तो यारो मारी जाएगी। पिका भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटो उसे पकड़ लेता है और दीवार से पटक देता है। पिका विरोध करता है तो टाइटो उसके हाथ में चाकू घुसेड़ देता है। तभी डॉक्टर लिंगो अचानक पीछे से आता है और टाइटो को बेहोश कर देता है। वह पिका की मरहम पट्टी करता है और उसे सच्चाई बताता है। वो महिला डॉक्टर मेरी मंगेतर थी। जब मुझे पता चला कि वो गर्भवती है, हम अलग हो गए। कुछ समय बाद उसकी आत्महत्या की खबर आई, लेकिन मुझे हमेशा शक था और इसी शक की वजह से मैं क्लिनिक आया और पता चला कि असली हत्यारा टाइटो है। लिंगो ने पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। अब पिका कहता है कि वाटर रूम को खत्म करना ही होगा, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन तभी टाइटो फिर से होश में आ जाता है और लिंगो पर चाकू से हमला कर देता है। पिका और यारो किसी तरह वहां से भागते हैं, लेकिन टाइटो उनका पीछा करता है और वे एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहां टाइटो उन्हें रोकता है और अपनी कहानी सुनाता है। बचपन में मेरी माँ बीमार थी, लेकिन मेरे पिता हर रात उनका शारीरिक शोषण करते थे। मैं यह सब देखता रहा। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिता को जहर देकर मार डाला और यहीं से मेरी दरिंदगी शुरू हुई। अब टाइटो पिका और यारो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी क्लिनिक की बुजुर्ग नर्स पीछे से आकर टाइटो को चाकू मार देती है, लेकिन वह मरता नहीं, उल्टा उसी नर्स की गर्दन काट देता है और फिर यारो और पिका की तरफ बढ़ता है।
उसी वक्त वाटर रूम की मरी हुई डॉक्टर की आत्मा यारो के शरीर में समा जाती है। अब यारो एक योद्धा की तरह खड़ी होती है। वह जमीन से नेल गन उठाती है और टाइटो को गोली पर गोली मारती है। टाइटो अब हिल भी नहीं सकता। फिर आत्मा उसके ऊपर चढ़ती है, उसके चेहरे को चीरती है, एक आंख निकाल लेती है और जब वह उसे पूरी तरह खत्म करने ही वाली होती है, आत्मा राख बनकर उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिंगो ने वाटर रूम को जला दिया था, जिससे आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। अंत में टाइटो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कानून अब उसका हिसाब करेगा। फिल्म अपने अंतिम संवादों में कहती है, यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, एक चेतावनी है। जब पाप छुपते हैं तो आत्माएं जाग जाती हैं।